नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। आज एक बार फिर बात करेंगे नरेश मीणा की। नरेश मीणा शनिवार को जेल से बाहर आए और उसके बाद से लगातार वो सुर्खियों में है। पहले जब वो जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने एक बयान दिया कि भाई जिसकी वजह से मैं जेल गया, अगर मुझे बात पता लग गई कि उसमें राजनेताओं का हाथ शामिल है तो फिर वो बख्शे नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं 28 मुकदमों के साथ आदतन अपराधी हूँ तो मौजूदा सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर तो 115 मुकदमे दर्ज हैं। उनके बारे में क्या कहेगा जो लोग कह रहे हैं कि मैं आदतन अपराधी हूँ। खैर, नरेश मीणा की एक तस्वीर आज उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर डाली। तस्वीर में उनके साथ 3 विधायक बीएपी पार्टी के थे और जैसे उन्होंने तस्वीर डाली, मुलाकात उन्होंने लिखा कि भाई मुलाकात हुई और तस्वीर साझा करी। उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि क्या नरेश मीणा अब बीएपी के टिकट पर अंता का चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ सियासी गलियारों में खिचड़ी पक रही, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। 1 महीने 10 दिन की जेल के बाद नरेश मीणा शनिवार को जेल से बाहर आए हैं और एक बार फिर वो अपने तेज तर्रार अंदाज में विरोधियों को जवाब दे रहे हैं। साथ ही वो सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं। मंगलवार को नरेश मीणा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक तस्वीर को शेयर किया जो देखते ही देखते प्रदेश की सियासी गलियारों में जंगल की आग की तरह फैल गई। पहले आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में नरेश मीणा के साथ है जय कृष्ण पटेल, थावर चंद जी मीणा, अनिल कटारा। ये तीनों ही भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक हैं। ये तस्वीर को शेयर करते हुए नरेश मीणा ने लिखा, बाप पार्टी के विधायक जय कृष्ण जी पटेल, थावर चंद्र जी मीणा, अनिल जी कटारा से मुलाकात हुई। बीएपी विधायक ने नरेश मीणा की मुलाकात। ये तस्वीर सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गई है। दरअसल नरेश मीणा अंतः में होने वाले उपचुनाव के लिए दावा ठोक चुके हैं। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नरेश मीणा किस पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय ताल ठोकेंगे। नरेश मीणा इससे पहले 2 बार चुनाव की ताल ठोक चुके हैं और दोनों ही बार उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा था। नरेश मीणा का सबसे विवादित चुनाव 2024 में देवली उनियारा विधानसभा का उपचुनाव रहा, जहां उन्हें चुनाव में हार के साथ ही 8 महीने से ज्यादा जेल में भी रहना पड़ा। आपको बता दें कि नरेश मीणा ने देवली उनियारा चुनाव में मतदान के दौरान एसडीएम अमित कुमार पर जबरन वोट डलवाने का आरोप लगाते हुए थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद विरोध बढ़ा, समरावता गांव में हिंसा हुई और इस सब का दोष आया नरेश मीणा पर, जिसके चलते नरेश मीणा को 8 महीने जेल में रहना पड़ा। और जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने शुरू की जन संघर्ष यात्रा। लेकिन इसी बीच झालावाड़ में बारिश के चलते एक स्कूल की छत गिरी, जहां 7 बच्चों ने दम तोड़ दिया। उन बच्चों के परिवारों के इंसाफ के लिए नरेश मीणा ने अपनी यात्रा को रोक दिया और डट गए, लेकिन यहां उन पर राजकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में फिर गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल नरेश मीणा जेल से जमानत पर बाहर आए हैं और उनकी सबसे ज्यादा चर्चा अंतः के उपचुनाव को लेकर हो रही है। अब देखना यह है कि क्या नरेश मीणा किसी पार्टी के सिंबल पर ताल ठोकेंगे या फिर निर्दलीय ही मुकाबला लड़ते हुए नजर आएंगे। चलिए, नरेश मीणा लगातार सुर्खियों में है और दिलचस्प ये है कि भाई उनके चुनाव लड़ने से ज़्यादा वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इसकी ज़्यादा चर्चा हो रही है। चलिए बात करते थे, सुमित के पास चलते हैं। सुमित हमारे सहयोगी। सुमित, देखिए कल भी हमने बात करी थी, बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन जैसे ही अब उन्होंने मुलाकात करी, तस्वीरें साझा करी, तो अब चर्चा आ गई कि शायद बीएपी जो है वो कंफर्म हो गई है कि भाई वो बीएपी के टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ सियासी गलियारों में खिचड़ी पक रही है इसको लेकर? देखिए, जब नरेश मीणा के लिए पहले से भाजपा के दरवाजे तो बंद है ही है, वहीं कांग्रेस के दरवाजे बंद हो चुके थे। तो ऐसे में जब अंता विधानसभा चुनाव सीट के लिए उन्होंने यह घोषणा कर दी कि वे चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कयास लगाए जाने लगे कि वे निर्दलीय लड़ते हैं या तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ते हैं।
वहीं एक तरफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि पहले भी उन्हें टिकट ऑफर किया गया था, लेकिन वे नहीं लड़े, निर्दलीय लड़े। तो उनकी तरफ आरएलपी की तरफ वे पहले भी नहीं गए थे, इस बार जाते या नहीं जाते ये तो देखने वाली बात थी। लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी ने भी, अतुल प्रधान ने भी आकर जिस तरह से बयान दिया कि कोई टिकट नहीं देता है तो वे टिकट दे देंगे। इस बीच नरेश मीणा का बीजेपी विधायकों से मुलाकात अब चर्चा का विषय है, क्योंकि देखिए पहले से राजस्थान में 3 विधायक बीजेपी के हैं। ऐसे में अगर तीसरे मोर्चे, सबसे मजबूत तीसरे मोर्चे की बात करें तो बीजेपी है। ऐसे में अगर बीजेपी की तरफ नरेश मीणा जाते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बाकी तीसरा मोर्चा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी यहाँ पर चुनाव लड़ा नहीं है, और अगर वे नरेश मीणा के माध्यम से खाता खोलने का सोच रहे हैं तो नरेश मीणा इस पर कितना रुझान दिखाते हैं इसकी पहले से ही उम्मीद कम थी। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपना जो है प्रतिनिधित्व उपचुनाव के बाद में विधानसभा से खो चुकी है, तो बीजेपी एक जो है अच्छा जो विकल्प नरेश मीणा के पास था, और ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और अंता में क्या नरेश मीणा भी कितने फेरबदल होंगे ये भी देखना संभव होगा। लेकिन वही एक चर्चा ये है कि भाई कांग्रेस भी प्रयास, मतलब इस बार प्रयास नरेश मीणा की तरफ से नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से है कि नरेश उनके साथ चुनाव लड़े। तो इन पार्टियों का, मतलब कांग्रेस, बीजेपी, क्योंकि बीजेपी भले ही रास्ते बंद हैं लेकिन बीजेपी का भी एक धड़ा चाहता है कि नरेश मीणा आए तो शायद जो एक खोई साख नरेश मीणा से, जो नरेश मीणा को जेल या जो भी घटनाएं हुई हैं, एक तो वो वापस आए। उधर देखिए लगातार वो, चाहे पहली बार जब जेल गए, जेल से बाहर निकले, तब उन्होंने कहा, बोले भाई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का बड़ा योगदान रहा हमारे जेल से बाहर आने में, उनसे उनके मुकदमे भी खत्म हुए, उनके माता पिता ने भी उनसे मुलाकात करी थी मुख्यमंत्री जी से। तो ये जो एक, मतलब एक बीजेपी का एक धड़ा तो नरेश मीणा के पक्ष में दिखता है, एक धड़ा जरूर खिलाफ दिखता है। जो धड़ा खिलाफ दिखता है वो धड़ा मुख्यमंत्री से भी खिलाफ दिखता है, मतलब भजनलाल शर्मा को भी सपोर्ट नहीं करता। ऐसे में मतलब नरेश मीणा के लिए अब जो है पार्टियां आगे से अप्रोच कर रही हैं, तो क्या इस तस्वीर को साझा करके नरेश मीणा ने क्लियर कर दिया है कि भाई मैं कहीं नहीं, अब मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा? बिल्कुल हो सकता है कि नरेश मीणा ने सीधा सीधा जो है साफ संदेश दे दिया हो, लेकिन जब तक दूसरी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी नरेश मीणा को साधने में लगी है, हो सकता है, क्योंकि भाजपा साधने में लगी है इसकी उम्मीद कम नजर आती है, क्योंकि पहले से ही जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नरेश मीणा के लिए बयान रहा है कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव जो है भाजपा ने लड़वाया, इस कारण कहीं न कहीं नरेश मीणा की देवली उन्नाव विधानसभा सीट को लेकर छवि खराब हुई है। कांग्रेस के नेता भी पीछे हटते हुए दिखाई दिए, लेकिन कांग्रेस अगर, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा का अच्छा खासा वर्चस्व वहां पर है, और अगर कांग्रेस मीणा समाज में या उस क्षेत्र में कोई विकल्प तलाशती है किरोड़ीलाल मीणा के अगेंस्ट में, तो नरेश मीणा जो है अच्छे विकल्प के तौर पर कांग्रेस के पास हो सकते हैं। भले ही प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह कहा है कि वे अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन राजनीति में सब कुछ हो सकता है। जिस तरह से अमीन खान का इस्तीफा वापिस हो सकता है, जब सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पहले ही स्थिति साफ कर दी थी कि किसी को भी 6 साल को निष्कासन तो पूरा करना ही होगा। अब वे कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन 2028 वाले विधानसभा चुनाव में देखा जाएगा कितने बागियों को टिकट दिया जाता है। देखिए ऐसे में अगर नरेश मीणा के लिए प्रदेश अध्यक्ष ये बोलते हैं, इसके बाद में भी ऐसा नहीं है कि नरेश मीणा के लिए कांग्रेस में जाने की संभावनाएं जो है कम हो जाती है। सचिन पायलट भी चाहेंगे कि उनकी स्थिति मजबूत हो पूरी राजस्थान में, और ज्यादा पहले से वे मजबूत है। अगर नरेश मीणा उन कांग्रेस में आते हैं तो वे सचिन पायलट को जरूर मजबूत करेंगे, और नरेश क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक कांग्रेस में लड़ाई और है, किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो ऐसे में क्योंकि रीति भी रही है कांग्रेस और बीजेपी की, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो मुख्यमंत्री की दावेदारी कांग्रेस में मजबूत दिखाई देगी। तो ऐसे में जरूर जो है सचिन पायलट भी अपनी टीम को मजबूत करना चाहेंगे। ऐसे में नरेश मीणा कांग्रेस में आएंगे तो जरूर वे चाहेंगे, एक पक्ष जरूर चाहेगा कि नरेश मीणा कांग्रेस में आए और चुनाव लड़े। बिल्कुल सुमित, अब जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि नरेश मीणा की हम बात कर रहे थे, नरेश मीणा और किरोड़ीलाल मीणा जी की राइवलरी खूब सुर्खियों में रही है। तो
आपको जरा कुछ बयान सुनवाते हैं और बीच में चर्चा ये है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा जी अब राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। बीच में एक वायरल भी हुआ था, चैट भी वायरल हुआ था जिसमें डिप्टी सीएम बनने की उनका नाम था कि भाई कौन अप है कौन डाउन है। अब ऐसे में क्यों चर्चाएं और तेज हो गई हैं, जरा इन बयानों को सुनिए और बयानों के बाद फिर अपने सहयोगी से बात करते हैं। सुमित से बिल्कुल। हमारे यहाँ अभी भजन लाल जी के अब योग संयोग ऐसा है, मैं कहता रहता हूं, भजन लाल वर्षा एक ही राशि हो गई, भजन लाल बीजेपी एक ही राशि हो गई, तो बादल ज्यादा बरस रहे हैं। और जितने ज्यादा बादल बरस रहे हैं उससे भजन, बारिश और बीजेपी ये काफिया मिला रहे हैं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। लेकिन अब जरा इस काफिये से अलग राजस्थान की वो तस्वीर देखिए जहां जनता इस बारिश और बाढ़ से त्राही त्राही कर रही है। कहीं मकान गिरा तो कहीं स्कूल तो कहीं गाड़ियां इस बारिश से आई बाढ़ में बहती दिख रही हैं। इस बारिश से कितने लोगों की जान गई है ये खुद प्रदेश के आपदा प्रबंधन मंत्री से ही सुन लीजिए। 193 लोग अतिवृष्टि के कारण मरे, कुछ बिजली गिरी है, कुछ बह गए, कुछ रील के चक्कर में। मैंने उसका विश्लेषण कराया, आप रील के चक्कर में मत पड़ जाना, अभी बरसात और होगी। रील बनाते बनाते 13 लोग बह गए। तो उन सब 193 लोगों को हम पैसा देने का काम करेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है। और डबल इंजन की सरकार, आप जानते हो मोदी जी के डबल इंजन की सरकार है, तो राजस्थान में किसी प्रकार की कोई कमी रहने वाली नहीं है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। सुमित देखिए, क्योंकि ये बयान आपने ही भेजे थे, किरोड़ी लाल मीणा जी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी का भजन लाल जी की राशि, बारिश की राशि, बादल, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या एक काफिया मिला दिया पूरा कि भाई उनकी किस्मत अच्छी है तो बारिश हो रही है। वैसे ये दूसरी बार है, जब इससे पहले वो हवाई यात्रा पे भी निकले थे तब भी उन्होंने एक सभा में ऐसे काफिया मिलाया था। तो अब ऐसी स्थिति में काफिया मिला रहे हैं, तो क्या एक वक्त था जब उन्होंने 1.5 साल तक इन्हीं भजन लाल शर्मा जी को और इसी सरकार, अपनी सरकार को खूब पत्र लिखे थे, खूब सड़क पर भी उतरे थे एसआई भर्ती के मामले में लेके, आपको याद होगा। लेकिन अचानक से ये काफिया कैसे मिलने लगा? क्या कुछ वो जो एक वायरल पोस्ट थी उससे संभावनाएं बढ़ गई हैं क्या उप मुख्यमंत्री की? देखिए, मधुर बयान के साथ में मधुर रिश्ते भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा के बयान सामने आ रहे हैं इस हाल ही के दिनों में, बिल्कुल आपने पहले बयान का जिक्र किया जब आपदा प्रबंधन मंत्री जो है अतिवृष्टि को देखने के लिए, जहां बाढ़ के हालात थे वहां देखने के लिए, तब उन्होंने बयान दिया था। अब उन्होंने जो है अच्छी बारिश का क्रेडिट फिर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा चौथे मंत्री होंगे जो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि भजन लाल जी की राशि और बारिश की राशि जो एक मेल खाती है, इसलिए जो है राजस्थान में अच्छी बारिश हो रही है। हालांकि उन्होंने वसुंधरा राजे का भी जिक्र किया है कि किस तरह से उन्होंने भी उनकी प्रतिभा को पहचान कर आपदा में जो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ही याद आते हैं, इस बात का जिक्र किया है। तो वाकई जब इस बयान के भी कई मायने निकलते हैं। क्या वाकई अब जब आपदा में सरकार है तो क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की याद सरकार को आ ही गई है? और ऐसे में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुश है कि अब जो है उनकी जो वैल्यू है कहीं ना कहीं सरकार पहचानने लगी है। और आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल विस्तार की बातें बार बार की जा रही है, बार बार पहले बताया जा रहा था कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले किया जाएगा, अब माना जा रहा है कि नवंबर से पहले जो है, दिवाली से पहले जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आए दिन जो है इसके विस्तार की चर्चा होती जाती है और कई फेरबदल की बातें भी आती रहती है। इस बीच क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कोई बड़ा पद मिलने वाला है? क्योंकि मंत्रिमंडल के गठन के समय उनके समर्थक खासे नाराज थे
डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का मंत्री पद के लिए कोई बड़ा बयान नहीं आया, लेकिन उनके बयान में ये साफ साफ जाहिर होता था कि वे कहीं ना कहीं जो उनको पद दिए गए थे उनसे नाराज थे, क्योंकि वो कोई या तो कोई बड़ा पद या गृह मंत्रालय जैसा या उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री जैसा पद चाहते थे, लेकिन समर्थकों ने खुलकर विरोध किया था। अब जब मंत्रिमंडल विस्तार की बातें आ रही है और जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खुद भी कई बार जो है दिल्ली के दौरे पर जा चुके हैं, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिल्ली के दौरे पर रहे हैं, उन्हीं आसपास के दिनों में जो है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी दिल्ली गए थे, और किस तरह से जो है उनके बयान के बाद में एकाएक दिल्ली दौरे के बाद में उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पेज पे जो है कैबिनेट मंत्री जो हटाया दिया गया था वो वापस जोड़ लिया। तो कहीं ना कहीं जो है यह कह सकते हैं कि दिल्ली की मध्यस्थता के बाद में अब रिश्ते मधुर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए काव्य भी मिलते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सुमित एक चीज और, काफिया तो मिला रहे हैं, लेकिन क्या ये जो काफिया मिलाया है कहीं ये तंज तो नहीं है? क्योंकि इस बारिश में वो खुद ही अगली बात कर रहे हैं कि भाई 193 लोगों की डेथ हो चुकी है, सरकारी आंकड़ा है, लोग बेघर हो गए हैं, हजारों लोग, सैकड़ों पशु पक्षी मर गए हैं, कितने लोग मतलब किस तरह देखा आपने बारिश की वजह से कितने लोग जो है बेघर हुए हैं। तो ये तंज तो नहीं था कहीं कि भाई भजनलाल बारिश और आप काफिया मिलाते मिलाते आपने तारीफ के बहाने जो है एक तंज भी कस दिया कि आप आए और समस्याएं आनी शुरू हो गई? क्योंकि अगर आप तारीफ ही कर रहे होते तो आप ये घटनाएं ना गिनाते कि हाँ 193 लोगों की मौत हुई है। अब मौत और क्रेडिट दोनों एक साथ कैसे एक नेता के लिए कैसे कहे जा सकते हैं? देखिए बिल्कुल फिलहाल तो काफिया मिल रहा है तो हम इसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से सकारात्मक ही देखेंगे, लेकिन बिल्कुल तंज के रूप में भी देखा जा सकता है इसको। जिस तरह से विपक्ष बार बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उनके बार बार आगमन को लेकर कई घटनाएं जिन जिलों में वे जाते हैं उन जिलों में जो घटनाएं होती है उसके जोड़कर जो है भजनलाल जी को देखते हैं। ऐसे में अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यह कहते हैं कि 193 लोगों की अतिवृष्टि में मृत्यु हो चुकी है तो कहीं ना कहीं विफलता दिखाई देती